नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का द्विघात समीकरण। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसका नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। हम एक एक चीज़ बारीकी से लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको। हमने लिखा द्विघात समीकरण, ये चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले समझना है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है, मतलब कि द्विघात समीकरण दिखेगा कैसा। तो यहाँ पर देखिए हमने बढ़िया तरीके से लिख लिया है, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो इसका सामान्य रूप या फिर व्यापक रूप, सामान्य रूप बोले या फिर व्यापक रूप बोले, तो इसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ a b c जो है, जो ये a b c है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। मतलब a और b c इस सभी के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या होगा, जैसे 2 4 5 6, ऐसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसी तरह के रूप में मिल रहा है, इसी तरह का इसका सामान्य रूप है, और लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये था द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया करते हैं, वहाँ पर लिखा जाएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन है बताइए। ठीक, तो इन सभी बातों को ध्यान से देखना। अब समझिए कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, ये होते हैं पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा होते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। तो हम लोग पहले जानेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है और इसको किस तरह से हल करते हैं। ठीक, अब उसके बाद जानेंगे कि मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है, इसको हम लोग किस तरह से हल करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कि शुद्ध समीकरण क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो देखिए, जिस द्विघात समीकरण में, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें एक घात वाला पद नहीं हो, जिसका पावर 1 होता हो, वो पद नहीं हो, तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। अभी द्विघात समीकरण दो तरह का, एक तो शुद्ध द्विघात समीकरण, एगो मिश्रित द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोगों को शुद्ध द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो उसमें समझना है कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, तो जिसमें जो है कि जो पावर हो 1 नहीं होना चाहिए, किसी भी पद का पावर 1 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाएगा तो वह मिश्रित कहलाएगा, इसमें 1 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ ax² प्लस c, ax² प्लस c, a x पर पावर 2 है, c अचर पद है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी हमने क्या लिखाया था सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप लिखाया था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर x पर 2 पावर, x पर कितना पावर? 2 पावर, लेकिन यहाँ पर x पर कितना पावर है? 1 पावर, और ये अचर पद है। ठीक, यहाँ पर कोई संख्या रहेगा, मतलब कि द्विघात समीकरण का जनरल सामान्य रूप है, लेकिन ये मिश्रित भी है इसमें मिला हुआ, और शुद्ध भी है। तो हम लोग शुद्ध वाले को पढ़ रहे हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो ax² प्लस c बराबर 0, c बराबर 0, और जहाँ a और c जो है वो वास्तविक संख्या रहेगा और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो पावर है, जो घात है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है और c पर अचर पद है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसको हल करने का दो तरीका है। पहला देखिए वर्गमूल विधि द्वारा, इसको हम लोग हल करेंगे वर्गमूल विधि द्वारा। पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन शुद्ध है या फिर अशुद्ध है।
ये क्वेश्चन शुद्ध है या फिर अशुद्ध। तो यहाँ पर देखना है शुद्ध में इसमें कहीं पर एक पावर तो नहीं है, नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर पावर है ही नहीं, ये तो सिर्फ अचर पद है, सी है, 25 है, ठीक। तो इसे इस चीज़ को देखना है इसको कि शुद्ध है या नहीं। पहले हम लोग शुद्ध समीकरण को चुनेंगे कि शुद्ध समीकरण है या फिर नहीं। शुद्ध समीकरण रहेगा तो उसे हल करने का 2 तरीका, पहला है वर्गमूल विधि द्वारा, पहला वर्गमूल विधि द्वारा, तो आप लोग उसे देखिए, और दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम लोग उसे बताएंगे। आप लोग बढ़िया से समझिए, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण 2 तरह के होते हैं, एक तो शुद्ध द्विघात समीकरण, जो कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का 2 तरीका, एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो अभी हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं और इसमें हल करने के लिए इसको सीख रहे हैं। तो पहले शुद्ध द्विघात समीकरण को पकड़ना है। इस क्वेश्चन को जब भी हम लोग हल करेंगे, इसमें सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये शुद्ध समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें किसी का घात एक नहीं है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग पहले नियम से इसको हल करते हैं वर्गमूल विधि द्वारा। इसे वर्गमूल विधि द्वारा हल करेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही हल्का चैप्टर है ये। तो देखिए इसमें हल करते हैं, तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, 9x स्क्वायर को इधर ही रखेंगे बराबर, इस माइनस को उस तरफ भेज देंगे 25, ठीक 25। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग देखिए स्क्वायर लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर वर्गमूल। वर्गमूल विधि द्वारा आप लोग 8 क्लास में वर्गमूल पढ़े होंगे, वही यहाँ पर यूज करना है ना। 3x स्क्वायर, 9 का वर्गमूल 3x स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, और x का x गुने x स्क्वायर, और यहाँ 25 है तो यहाँ पर क्या चीज़ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक 5 का स्क्वायर। इस तरह से ना स्क्वायर नहीं लगाना। देखो इसको हल करना है, 25 को उस तरफ भेज दिए, माइनस में था तो उधर भेज दिए, क्या चीज़ में हो गया प्लस में। इसको समीकरण जिस तरह से हल करते उस तरह से हल करना है। यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर नहीं, अब 9 को भी उस तरफ भेज देंगे, x स्क्वायर बचेगा, और ये 25 का तो 25 ही आ जाएगा, बटा इधर 9 गुना में है, इधर आएगा क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर काटिए कितना से, नहीं कटेगा, ठीक यहाँ पर नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो स्क्वायर हटाइए, बराबर किस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बनेगा, बराबर किस तरफ से स्क्वायर हटेगा तब उधर रूट बनेगा, रूट बनेगा तो क्या हो जाएगा 25/9, 25/9, ठीक। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 25 का वर्गमूल 5 और बटा 3, इसका 3 हो जाएगा, ठीक 3 हो जाएगा। लेकिन जब भी वर्गमूल से निकाला जाता है तो इसको प्लस माइनस करके लिखिए, क्या चीज़ करके प्लस माइनस, जब भी रूट से निकलेगा तो इसको प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो x बराबर प्लस माइनस 5/3, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये था वर्गमूल विधि द्वारा। आप बोल रहे चुप रह। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को वर्गमूल विधि द्वारा हल करके बताया, तो इसे आप लोगों को ध्यान से देखिए। अभी अब हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा यही क्वेश्चन को हल करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। अभी हमने वर्गमूल विधि द्वारा बताया और इसे गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए इसको गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से हल करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इधर इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर 3x स्क्वायर है और b के जगह 5x स्क्वायर है। a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए ए के जगह पर है 3x स्क्वायर, ए के जगह पर है 3x स्क्वायर और बी के जगह पर 5x स्क्वायर, ठीक। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3x प्लस 5 इंटू
इंटू 3x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर इसको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यदि एक बार लिखना, यदि 3x प्लस 5 बराबर 0 हो तब क्या होगा x का मान। देखिए 3x बराबर इधर जाएगा तो -5, तो इसलिए x बराबर -5/3, ये आंसर हो जाएगा। एक बार में x का मान ये होगा। और यदि 3x माइनस 5 बराबर 0, ये हो जाएगा 3x बराबर 5, उधर जाएगा प्लस में तो 5 माइनस से उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5/3। तो इसका दो आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा -5/3 और दूसरा हो जाएगा 5/3। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था शुद्ध समीकरण। ठीक, शुद्ध समीकरण को पहचानने के लिए बताए थे कि जिसका घात एक नहीं हो, जिसका घात एक नहीं उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक, और उसे हल करने का दो विधि, वर्गमूल विधि और फिर गुणनखंड विधि। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको देखना है, मिश्रित द्विघात समीकरण का ये समान रूप है ax² प्लस bx इसमें देखिए इसका 2 पावर है और ax मतलब 1 इसका 1 पावर है और प्लस c और बराबर में 0। ठीक, प्लस c और बराबर में 0 मतलब इसमें 2 पावर भी मिला हुआ है और 1 पावर भी मिला हुआ है, मतलब कि जिसमें दो घात वाला भी रहेगा और 1 घात वाला रहेगा उसे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे भी हल करने का 2 तरीका होता है। पहला देखिए इसमें है गुणनखंड विधि, तो इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो इसको ध्यान से देखिए किस तरह से हल करना है गुणनखंड विधि से। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है 9x²। ठीक, इसको किस तरह से हल करना है उसे देखिए, इसको किस तरह से लिखना है, इसको हल करना है 9x² माइनस 8, इधर बराबर में 0 है तो 0 रहने देंगे। अब x को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर और जोड़ने और घटाने पर x के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे -9x और +8 इज इक्वल टू, देखिए +8x, तो देखिए क्या हो जाएगा -9x + 8x इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो इसको घटाएंगे तो -x आएगा, 9 में से 8 जाएगा तो -x। ठीक, और ये दोनों के गुना करेंगे तो 8×9 72, ये दोनों की गुना करेंगे तो 8×9 72, x² ठीक, इस तरह से इसको तोड़ना है, इसको इस तरह से बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है। आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे या फिर बहुपद का जो भाग पढ़े थे, बहुपद का भागा, वही चीज़ ही यहाँ पर है। देखिए इसमें कॉमन लेना है, दो पद से कॉमन लेना है, तो इससे 9 कॉमन आ जाएगा और इससे x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा x माइनस, यहाँ पर 9x टोटल चल गया तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ से 9x टोटल बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बच गया। और यहाँ से +8 कॉमन लेना है, यहाँ से 8 कॉमन जाएगा तो x बचेगा और प्लस माइनस यहाँ से 8 चला गया तो 1 बचे बराबर 0। देखिए अब ये जो दोनों बक्सा में जो दोनों मतलब कि छोटी कोष्ठ के अंदर में ये दोनों पद एक जैसा है, ये पद और ये पद एक जैसा है, जो कॉमन वाला है उसको एक कोष्ठ में लिखेंगे 9x + 8, इसको एक कोष्ठ में लिखना है और ये दोनों जो है इसके बदले एक कोष्ठ लिखना है x - 1 और बराबर में 0। अब इसको देखिए हल करना है, लिखेंगे पहले यदि 9x + 8 बराबर 0, यानी कि इसके बराबर 0 होगा तब क्या होगा, ये हो जाएगा 9x बराबर -8, इसलिए x बराबर -8/9, तो इसका तो आंसर हो गया -8/9। और यदि इसको हल करना चाहेंगे, और यदि x - 1 बराबर 0, तो देखिए तो x बराबर 1 उधर भेज देंगे तो 1, तो x बराबर 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आएगा, x बराबर -8/9 और दूसरा आएगा -1। ठीक,
तो ये गुणनखंड विधि था। मिश्रित समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं। और एक विधि है जो मिश्रित द्विघात समीकरण का ही है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग करके हल करना है। ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे फॉर्मूला भी बनता है। तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मिश्रित द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, मुझे विश्वास है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिखिए। अब हम लोग चलते हैं, अगला स्टेप पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखना है, इसको हम लोग हल करेंगे वर्ग पूरा करके। इस तरह का क्वेश्चन हल करने के लिए देगा आप लोगों को क्वेश्चन में। इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकालेंगे, द्विघात सूत्र। तो आप लोग स्थिर से देखिएगा, बारीकी से इसको हम लोग किस तरह से हल करते हैं। इससे हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, द्विघात सूत्र। तो देखिए, द्विघात समीकरण किस तरह का होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। तो इसको देखिए, अब हम लोग हल करते हैं और इससे हम लोग फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये ax स्क्वायर प्लस bx है बराबर, इस c को हम लोग उस तरफ भेज देंगे तो माइनस c हो जाएगा। ये अचर पद है तो हमने उसको उस तरफ भेज दिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके तरफ a से भाग देंगे और इसके तरफ भी a से भाग देंगे। यहाँ पर हम a से भाग देंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर बच जाएगा, बटा मतलब a से a कट जाएगा। मतलब कि a से जब हम ax स्क्वायर बटे a में a से भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा bx बटे a, bx बटे बराबर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस c बटे a, माइनस c बटे a। ठीक, माइनस c बटे a। हमने दोनों तरफ a से भाग दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम तो x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे प्लस यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिखेंगे, bx बटे 2a लिखिए। यहाँ पर हम 2 से ऊपर गुना किए और 2 से नीचे गुना किए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो bx बटे a बचेगा कि नहीं, bx बटे a बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला समझिए थोड़ा, कि इसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 हो गया और x की जगह a, ये a और b क्या है, b के जगह पर क्या है b बटे 2a, यहाँ पर b के जगह क्या चीज़ है 2a, b के जगह पर 2a, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर यही होता है। पूर्ण वर्ग स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाना है, पूर्ण वर्ग। देखिए a स्क्वायर, a के जगह पर क्या है x स्क्वायर प्लस 2 के जगह तो 2, हमने यहाँ पर 2 लगाया तो नीचे में भी 2 लगा दिए ताकि संतुलन बना रहे, मैथ में बिगड़े नहीं। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो bx बटे a यही रहेगा प्लस। अब देखिए b के जगह क्या निकल कर आ गया b बटे 2a आ गया। यहाँ पर जब हम b स्क्वायर करेंगे तो b क्या चीज़ निकल के आया b बटे 2a, यानी कि b बटे 2a का स्क्वायर, बराबर। इधर हमने फाजिल क्या चीज़ एक्स्ट्रा में हमने इस तरफ में एक्स्ट्रा में क्या चीज़ जोड़े हैं, यही चीज़ तो एक्स्ट्रा जोड़े हैं। बाकी ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा तो कहाँ एक्स्ट्रा है, वही चीज़ है। 2 से 2 काट देंगे तो bx बटे a बचेगा, 2 से 2 काट देंगे तो bx बटे a बचेगा। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़े हैं b बटे 2a का स्क्वायर। तो इधर माइनस c बटे a है तो इधर भी हम लोग जोड़ देंगे b बटे 2a का स्क्वायर। दोनों पक्ष में बराबर काम किया हमने, दोनों पक्ष में बराबर काम किया। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि a स्क्वायर प्लस 2a के जगह x, a और b के जगह क्या b बटे 2a और प्लस b स्क्वायर। यहाँ हम टोटल को लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर में। ठीक, इसको हम सरिया के लिख सकते हैं, प्लस वाला को आगे कर देंगे b बटे 2a का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा c बटे a, माइनस c बटे a हो जाएगा। ठीक,
इस चीज़ को सरिया के लिख दे, प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में। अब यहाँ देखिए जरा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 4a माइनस सी बटे ए, माइनस सी बटे ए। यहाँ देखिए ये हो जाएगा x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर बराबर में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना होगा 4a स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना बचेगा, हाँ a बचेगा, क्या बचेगा a बचेगा, ठीक 4a स्क्वायर हो गया। सॉरी इसका 4a स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 4a स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 4a होगा, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और इससे गुना कर देंगे तो 4, तो यहाँ माइनस लगाएंगे 4ac, क्या हो जाएगा ac ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4ac, ठीक 4ac ये हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इधर से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस बी बटे 2a बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक ये स्क्वायर ही रहेगा और इसका भी a गुने a करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, ठीक न। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, ठीक 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, दिख रहा है ऊपर नीचे बोर्ड में, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे बराबर में, ये हो जाएगा x प्लस बी बटे 2a बराबर b बटे 2a, ये नहीं दिख रहा है, हाँ ये वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक, इसको उधर लिख देते हैं, इसको उस तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट बनेगा, उधर रूट चिन्ह हो जाएगा, इधर क्या बच गया x प्लस बी बटे 2a बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट बन जाएगा, इधर रूट बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, ठीक। देखिए x प्लस बी बटे 2a बराबर, जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस करके लिखते हैं, प्लस माइनस, ये देखिए ऊपर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2a होगा ना 2a। अब देखिए, अब हम x का मान हमको निकालना है ना बेसिकली, तो b प्लस 2a को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b बटे 2a, माइनस b बटे 2a, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ पर देखो x बराबर, इसका 2a लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर तो वैसे ही रह जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। ये जो निकल कर आया है प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसको हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं, द्विघात सूत्र। तो इसको याद रखना है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, द्विघात सूत्र। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस विधि को भी ध्यान देना है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और ये फॉर्मूला को भी याद रखना है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र इसे कहते हैं माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति, उसमें 3 कंडीशन है, उसे आप लोग सिर्फ याद कर लीजिएगा, आपका काम खत्म। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेक्चर वीडियो। इसके बाद हम लोग जो द्विघात सूत्र है, द्विघात समीकरण है, इस पर आधारित कुछ VVI क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मूलों की प्रकृति। आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ज़रूर लिखिएगा, इस प्रोसेस को आपको आना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनाने को देते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा सेट करने में, तो इसे बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, सब डाउट क्लियर हो जाएगा।